पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? क्या बोल रहे हैं वोटिंग के आंकड़े? क्या ज्यादा वोटिंग का मतलब है सरकार बीजेपी की बनेगी? जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो त्योहार चल रहा है उसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। पहले फेज के 152 सीटों पर 93% वोटिंग। ये आंकड़ा सुनकर यकीन करना काफी मुश्किल है। अगर यही रफ्तार दूसरे फेज में रही तो ये बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ी वोटिंग होगी। 2021 में 82% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया। आखिर बंगाल की जनता इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर क्यों निकली? चले इसकी 6 बड़ी वजह और इसके पीछे का सियासी गणित समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी और पहली वजह है SIR। चुनाव से पहले करीब 91 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके दो पहलू हैं। मान लीजिए कि पहले 100 में से 70 लोग वोट देते थे, अब 12 फर्जी नाम काट दिए गए हैं तो कुल वोटर हो गए 88, लेकिन वोट देने वाले अभी भी 70 ही हैं। तो टर्नआउट अपने आप बढ़कर 79.5% हो जाता है। प्रवासी मजदूरों और अल्पसंख्यकों के डर बैठ गया है कि अगर वोट नहीं दिया तो उन्हें अवैध मानकर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालने लगे। वहीं दूसरा कारण है महिलाओं की लक्ष्मी और शक्ति। बंगाल में महिला वोटर्स अब हार जीत भी तय करती है। ममता ने लक्ष्मी भंडार की राशि बढ़ाने का दांव खेला है, तो बीजेपी ने भी हर महीने 3000 रुपए और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा कर दिया है। हालिया राज्यों के चुनावों में महिलाओं को कैश देने वाली स्कीम का स्ट्राइक रेट 90% रहा, इसीलिए दोनों तरफ से महिलाओं को जमकर लामबंद किया गया है। तीसरा कारण है बंगाल हमेशा से ही चुनावी हिंसा के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 2.4 लाख जवानों को तैनात किया, हर 150 वोटर्स पर एक जवान। जब लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ तो वो बिना डरे लंबी लाइन में खड़े नजर आए। वहीं चौथा कारण है TMC 15 साल से सत्ता में है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने TMC के अलावा किसी और को सरकार को देखा ही नहीं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर युवा बदलाव के लिए भी वोट कर सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी की लोकप्रियता अभी भी 41% से ऊपर बनी हुई है। तो फायदा किसका? अब सवाल यह है कि इस हाई वोल्टेज वोटिंग से किससे फायदा होगा? इतिहास क्या कहता है, आइए समझते हैं। भारत में अभी तक 188 चुनावों में वोटिंग बढ़ी है, लेकिन इनमें से सिर्फ 89 बार ही सत्ता बदली है। यानी ज्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा बदलाव नहीं होता। अब समझिए, पहले फेज में जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां अल्पसंख्यक और महिला वोटर्स का रिकॉर्ड निकालना बीजेपी के लिए एक टेंशन बढ़ा सकती है। वहीं जून 2025 में बिहार में भी SIR के बाद वोटिंग 10% बढ़ी थी और वहां इसका सीधा फायदा NDA को मिला। क्या बंगाल में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? बंगाल की राजनीति में एक कहावत है, जो आज बंगाल सोचता है वो कल भारत सोचता है। तो 93% वोटिंग ने ये तो साफ कर दिया है कि जनता खामोश तो नहीं है, चाहे वो ममता का गढ़ बचाने की कोशिश हो या मोदी का परिवर्तन का नारा। फैसला EVM में कैद हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।